जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी लिहिलेली पत्र वाचत आहोत. आजच्या या पहिल्या पत्रामध्ये गहनानंद महाराज एका भक्ताला मंत्राच्या संदर्भात काही सूचना देत आहेत. ते म्हणतात कि मंत्र को जैसे तुमने लिखा है वैसे ही उच्चारण करो. जैसे व कहकर जब कोई तुम्हारे आसपास खड़े होकर पुकारता है तो भले ही उसे व शब्द का अर्थ न मालूम हो, वह तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने में सफल हो ही जाता है. व शब्द के अर्थ से तुम्हारे व्यक्तित्व से, व्यक्ति सत्ता से कोई संबंध नहीं. मंत्र तो देवताओं के शरीर होते हैं. बारंबार जपते रहने से तुम्हारे मन में नए संस्कार पनपेंगे. फिर इन बातों को तुम और अच्छी तरह समझोगे. कहीं भी रहो, हर घड़ी प्रभु का नाम जप करने की कोशिश करो. कहीं भी रहो, हर घड़ी प्रभु का नाम जप करने की कोशिश करो. मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रभु को मनाता रहता हूं. पुढच्या पत्रात 20 मार्च 2002 लिहिलेल्या पत्रात महाराज म्हणतात की ज्या भक्ताला त्यांनी हे पत्र लिहिलंय त्याच्यामध्ये कोणाचं तरी नाव आहे ते टिंब 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 असं लिहिलेलं आहे या पत्रामध्ये कि टिंब 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 की कमी महसूस कर रही हो, उस कमी को दूर करने के लिए अपने प्रभु इष्ट देवता का नाम मन में हर घड़ी लिया करो. मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि से संसार की आसक्ति गई नहीं है. अब तुम शादी करने की बात जो करती हो, अकेली कैसे जियोगी? भगवान पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है क्या? भगवान पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैं तुम्हारी भलाई के लिए प्रभु को निरंतर मनाता रहता हूं. पुढचं पत्र 18 एप्रिल 2002 लिहिलंय गहनानंद महाराजांनी. तुम्हारी 30 मार्च की चिट्ठी यहां पहुंच गई थी. जिस किसी ने तुम्हारे लिफाफे पर मेरा नाम लिखा है उसके लिए मेरा नाम लिख रहा हूं. मेरा नाम अंग्रेजी अक्षरों में इस प्रकार लिखा जाता है असं म्हणून त्यांनी पत्रामध्ये स्वामी गहनानंद असं कॅपिटल अक्षरात लिहिलेलं आहे और देवनागरी अक्षरों में स्वामी गहनानंद. तुम भी इसे याद कर लो असं त्या भक्ताला, ते महिला भक्ताला सूचना देत आहेत. पहा किती परफेक्शन या साधू महापुरुषांमध्ये आपल्याला दिसून येतं की कुठल्याही प्रकारचं इम्परफेक्शन ते टॉलरेट करत नाहीत. ते व्यवस्थित गाईड करतात त्या व्यक्तीला, मग ज्यांच्यामध्ये हे इम्परफेक्शन दिसतं ते. पुढे पहा काय म्हणतात महाराज त्या पत्रामध्ये. महाराज लिखता है कि अपनी चिट्ठी में तुमने अपने मन के आनंद का जिस तरह बयान किया है मुझे बड़ी खुशी हुई. उपासना पद्धति के नियमों के अनुसार ध्यान जप उपासना बराबर कर रही होगी. इसके अलावा जब भी फुर्सत मिले मन में हर घड़ी जप करने का अभ्यास बना डालो. प्रभु के नाम जपने में रुचि आ जाए तो देखोगी किस लगन के साथ तुम जप करोगी और तब समझोगी कि आनंद किसे कहते हैं, जीवन की गति को तीव्रता से बदलना किसे कहते हैं. प्रभु का नाम खूब जपती रहो. प्रभु का नाम खूब जपती रहो. मैं तुम्हारी आध्यात्मिक इच्छा के पूर्ति के लिए हर घड़ी प्रभु को, श्री श्री माँ को तथा स्वामी जी महाराज को मनाता रहता हूँ. तुम्हारे सतत शुभानुध्यायी स्वामी गहनानंद. पुढे 18 एप्रिल 2002 लिहिलेल्या एका पत्रात, आणखी एका पत्रामध्ये गहनानंद महाराज लिहित आहेत
कि तुमने लिखा है कि तुम्हारे मन में शांति नहीं है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन देखो, तुम सोच रहे हो कि मन की तुम्हारी वर्तमान इच्छाएं पूरी हो जावे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ऐसा सोचना गलत होगा। आज तक जो कुछ भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है, 2-4 अगर पूरी नहीं हुई हो तो कुछ दिनों में हो जाएंगे, लेकिन मन उससे शांत नहीं होगा। शांत इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारा शांति से परिचय नहीं है। शांति तो तब आती है जब तुम्हारे मन में इच्छाओं का उत्पन्न होना बंद हो जावे। शांति तो तब आती है जब तुम्हारे मन में इच्छाओं का उत्पन्न होना बंद हो जावे। यह तो तुम्हें अभी होना नहीं है, इसलिए फिलहाल अपने दीक्षा मंत्र का उपासना पद्धति के नियमों का पालन करते हुए जप करते रहो और दूसरे अवसरों पर भी यथाशक्ति हर घड़ी मन में जप करो। मैं प्रभु से तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पुढे आणखी एक पत्र त्यांनी 18 एप्रिल 2002 लिहिलेलं आहे एका महिला भक्ताला। महाराज लिहितायत, प्रिय बेटी, अपने आप को छोटी न समझो। तुम्हारी बुद्धि में तथा तुम्हारी उम्र में कोई संबंध नहीं है। बुद्धि का उत्कर्ष तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति ने अपने वर्तमान जीवन तथा पूर्व जीवनों से क्या कुछ सीखा है। स्कूल का होमवर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हो सके तो तुम्हारी माँ जो काम करने के लिए कहती है उसे कुछ आगे पीछे कर लो। वैसे उस काम को भी मन लगाकर फुर्ती के साथ करोगी तो काम जल्दी खत्म कर लोगी। सुबह का समय जब ध्यान के लिए अच्छा होता है, मन कुछ शांत होता है, इसलिए आसन पर बैठकर अधिक से अधिक समय नियमानुसार ध्यान जप करती रहो। अगर तुम मन में अपने इष्ट मंत्र को हर घड़ी जपने का अभ्यास बना लेती हो तो तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपने मन के साथ तुम संबंध भी बना सकती हो, उससे बातें भी कर सकती हो। तुम्हें मालूम होगा, शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा है। तुम्हारा शुद्ध मन तुम्हारी शुद्ध आत्मा है। इसी मन को इसके शुद्ध हो जाने पर तुम श्री रामकृष्ण के रूप में अपने आदर्श स्वरूप से जानोगी। फिलहाल अपने मन पर निगरानी रखो, देखती रहो कि वह हर घड़ी क्या क्या सोचता रहता है। जब भी अकेली होती हो, अपने मन को देखो वह क्या सोच रहा है। इस प्रकार 1 महीने तक करती रहो, फिर मुझे लिखो। मैं तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पुढचं एक छोटंसं पत्र आहे, 20 मार्च 2002ला लिहिलं आहे महाराजांनी। महाराज लिहितायत की, प्रिय बेटी, प्रभु ही तो अनुक्षण तुम्हारे साथ है। चिंता तुम्हें किस बात की है? बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में जो कुछ चाहती हो वही होगा। केवल श्री ठाकुर श्री माँ के प्रति भरोसा रखो। केवल श्री ठाकुर श्री माँ के प्रति भरोसा रखो। मैं तुम सभी लोगों के लिए श्री ठाकुर तथा श्री माँ को मनाता रहता हूं। पुढे 20 मार्च 2002ला त्यांनी एका भक्ताला पत्र लिहिलेलं आहे। कदाचित ते मठातले मेंबर असू शकतील, कदाचित साधू पण असतील, सांगता येत नाही। पहा काय लिहिलंय की, जयपुर से प्रकाशित 5 फरवरी के सायंकालीन समाचार जगत का तुम्हारा विवेकानंद और भारत माता शीर्षक लेख अच्छा रहा। हमारे रामकृष्ण मठ तथा मिशन के 8वें अध्यक्ष विशुद्धानंद जी महाराज एक कहानी कहा करते थे। कभी किसी समुद्र यात्रा के मध्य में एक पानी का जहाज एक भारी समुद्री तूफान में फंस गया था। सभी लोग बहुत परेशान थे। लगता था कि अभी सबकी वही जल समाधि होने वाली है। ऐसे समय में एक औरत ने देखा कि उसका पति शांत भाव से खड़ा है, वह समुद्र को देख रहा है। वह अपने पति की ऐसी प्रशांत मुद्रा देखकर घबरा गई और पूछा, तुम इस तरह शांत कैसे खड़े हो?
तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि जहाज अब किसी भी वक्त डूब सकता है? जवाब में उसके पति ने अपने जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपनी पत्नी को निशाना बनाया। पत्नी ने कहा, यह क्या है? इसका क्या मतलब? पति ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अब तुम किसी भी वक्त मर सकती हो? पत्नी ने कहा, तुम्हारे हाथों मरने में मुझे डर किस बात का हो? पति ने फिर उसे समझाया, तुम मुझे प्यार करती हो इसलिए मेरे हाथों मरने से नहीं डरती हो। वैसे ही मैं उस करुणा निधान परमात्मा से प्यार करता हूँ। उनके हाथों मरने में मुझे किस बात का डर है? उनके हाथों में मरने से मुझे किस बात का डर है? ऐसे ही वर्तमान की समस्याओं के बारे में समझो। ऐसे ही वर्तमान की समस्याओं के बारे में समझो। प्रभु पर भरोसा रखो। होई वही जो राम रची राखा, होई वही जो राम रची राखा। आणि पुढे या पत्राच्या शेवटी तळटीपेमध्ये घनानंद महाराज काय लिहितायत पहा। तुमने रामकृष्ण मिशन के छपे हुए लिफाफे में अपना लेख भेजा है। मिशन की लेखन सामग्री का इस प्रकार उपयोग मुझे ठीक नहीं लगा। मिशन की लेखन सामग्री का इस प्रकार उपयोग मुझे ठीक नाही लगा। बघा कसं सचेत करतायत त्या व्यक्तीला ते की रामकृष्ण मिशनचं लेटर एनव्हलप मध्ये तुम्ही तुमचं पर्सनल ते लेख पाठवलेला आहे, ते त्यांना आवडलं नाही महाराजांना त्या गोष्टी। कळलं की नाही? सो या स्वामी महाराजांकडनं, स्वामीजींकडनं, वेगवेगळ्या जे सिनियर स्वामीजी आहेत आपल्या संघातले, त्यांच्याकडनं काय काय गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात पहा। आपली वेळ आज आता इथेच संपली, 12 मिनिटं होऊन गेली। मी इथेच थांबतो। ओम शांती शांती शांती। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।